बॉडी हेयर्स, हमें लगता है कि हमारे पास इको फ्रेंडली वे में सिर्फ एक ही सेफ्टी रेज़र ही है इससे छुटकारा पाने के लिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। और जो भी ऑप्शंस हैं वो इतनी ज़्यादा इको फ्रेंडली नहीं है। तो चलिए मैं और आप मिलकर जानते हैं क्या इससे भी बेहतर इको फ्रेंडली वे है। ना सिर्फ इको फ्रेंडली वे है लेकिन आपको उसके साथ एडवांटेजेस मिलेंगी। नंबर 1, ये कम दर्द करता है। सीरियसली सेफ्टी रेजर्स कहीं ना कहीं कट जाते हैं, छिल जाते हैं, लेकिन इससे ना ही छिलना होता है ना ही कटना होता है। नंबर 2, 100% सोल्यूशन आपके घर में, उसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से सही में जो एक सच्चा इको फ्रेंडली सोल्यूशन जो होता है वो आपके घर में होता है, वो किसी भी शॉप या किसी भी मार्केट या किसी भी ऑनलाइन साइट पे नहीं होता है। तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज, इसमें वेस्टेज 0% है। बिल्कुल कम वेस्टेज के साथ आपको ये सोल्यूशन मिल रहा है, तो क्यों ना हम जाने इस सोल्यूशन के बारे में। तो चलिए मैं और आप मिलकर जानते हैं कि वो कौन सा सोल्यूशन है और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप मिलकर जानते हैं कि क्या हमारे पास कुछ और सोल्यूशन भी हैं ये सोफिस्टिकेटेड, सुंदर दिखने वाले ज़ीरो वेस्ट सोल्यूशंस के अलावा। मैं जिस सोल्यूशन के बारे में बात करने वाली हूँ वो है वैक्सिंग स्ट्रिप्स। मैं वैक्सिंग करवाना पसंद करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस पहले भी देख चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं वैक्सिंग स्ट्रिप्स के बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने इससे पहले कभी डिस्कस नहीं की। शायद इसीलिए क्योंकि मैंने उन चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। जब कुछ हादसा हो जाता है या कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता है, तभी आप कुछ नई चीज़ें ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो अगर आपने वैक्सिंग के ऊपर मेरी पहले वीडियो देख रही है तो भी प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्या पता इसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको मोटिवेट करे कि आप क्यों नहीं उन वैक्सिंग स्ट्रिप्स को यूज़ कर रहे हैं। मैं सेफ्टी रेज़र इसलिए नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हेयरी है, और सेफ्टी रेज़र्स आपका जो हेयर ग्रोथ है उसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद जो बाल उसके बाद आते हैं वो बहुत ज़्यादा पोकी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तीखे से हो जाते हैं। तीसरा, ये सल्यूशन प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है रादर देन उसका सल्यूशन देने के। अगर आप बॉडी हेयर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्यों आप ऐसे सल्यूशंस यूज़ करें जो उनकी ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ा दे। तो इसीलिए मैं सेफ्टी रेज़र यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, अगर कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती भी है तो पति का है ना, ये दर्द कम करता है। सीरियसली अभी रिसेंटली जब मैं वैक्सिंग के लिए गई तो जो असिस्टेंट थी वो नई थी, उसने पहली बार ये वैक्सिंग स्ट्रिप्स यूज़ की थी, तो वो जल्दी जल्दी उनको साइड पे कर रही थी कि ठीक है अब ये यूज़ हो गई, अब इसके बाद और नहीं। तो इस तरह करते करते मेरी स्ट्रिप्स ख़त्म हो गई और अभी मेरी एक टांग की 1/4 वैक्सिंग बाकी थी। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है आप अपनी कन्वेंशनल जो स्ट्रिप्स आप यूज़ करते हैं वही यूज़ कर लीजिए। उसका कारण 2 था। उसके अगले ही दिन हमने ट्रैवल करना था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दोबारा अपनी स्ट्रिप्स को धो के सुखा के उसके पास जाऊँ और बोलूँ कि ठीक है अब ये वैक्सिंग कंप्लीट करो। तो टाइम कम होने के कारण मैंने उनको बोला कि ठीक है आप अपनी स्ट्रिप्स यूज़ करो, और भयंकर दर्द हुआ मुझे। तब मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि ये जो जीन्स की स्ट्रिप्स मैं यूज़ करती हूँ इनसे दर्द कितना कम होता है, और जो कन्वेंशनल स्ट्रिप्स हैं उसमें दर्द कितना ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ अगर आपका कारण इन्वायरमेंट नहीं भी है, अगर आपको वो वैक्सिंग स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं तो भी प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिए। हेयर ग्रोथ कम करता है वैक्सिंग स्ट्रिप्स। दूसरी तरफ आपकी हेयर ग्रोथ को कम करने में मदद करता है, बढ़ाने की बजाय। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जहाँ पे मुझे वैक्सिंग पहले हर 15 दिन में करवानी पड़ती थी, अब 1.5 महीना आराम से निकल जाता है। 100% सोल्यूशन है। एक, आपको इसके लिए कोई भी बाहर से मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कोई भी पुरानी आपकी जीन्स हो, फट चुकी हो या किसी भी कंडीशन में हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हो, तो आप उसको काट के अपनी इस तरह से वैक्सिंग स्ट्रिप्स बना सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि जब आप ये स्ट्रिप्स यूज़ कर लेते हैं तो उनको घर में लाइए, वॉश कीजिए, आपके हेयर्स अलग हो जाएंगे, आपकी वैक्सिंग स्ट्रिप्स जो हैं वो साफ़ हो जाएंगी। उसके बाद आप उसको नॉर्मल वॉशिंग मशीन में डाल के भी धो सकते हैं। और जो ये बाल हैं, आप अगर चाहते हैं तो इसको कंपोस्ट कर सकते हैं, वो जो कि बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ये
नेचर कंपोस्ट कर लेगी अपने हिसाब से। और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ कंपोस्ट कीजिए। आपके घर में कोई ना कोई गमला या कुछ ना कुछ मिट्टी तो होगी ही, वहाँ पे सिंपल इसको गाड़ दीजिए, नेचर अपने आप इसकी देखभाल कर लेगी और इसको कंपोस्ट करके ख़त्म कर देगी। इसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप जो वैक्स यूज़ करवा रहे हैं वो शुगर बेस होनी चाहिए, वो रीका वैक्स या वाइट चॉकलेट इस तरह की वो च्युइंगम स्टाइल बेस नहीं होनी चाहिए। तो मैं मिलूँगी आपको किसी अगली वीडियो में इसी तरह के किसी सही में दिखने वाले प्रैक्टिकल सोल्यूशन के साथ, जो आपके घर में है। उसको खरीदने के लिए आपको कहीं भी बाहर मार्केट में नहीं जाना है, आपके घर में ही आपको हर सोल्यूशन मिलता है। धन्यवाद। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, हो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, शाम देखा घर शाम देखा, शाम देखा घर शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा।